बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको खबर दें, सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड के जरिए कराने का मामला। सदर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट से राय मांग ली। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ मंजूर करके आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भिजवा दिया। सदर ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड के जरिए कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की राय मांग ली। वफाकी काबीना मामले पर 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से राय लेने की मंजूरी दे चुकी है। अहम खबर है, सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट के जरिए होंगे, इसका फैसला किया जाएगा। सदर ने वज़ीर-ए-आज़म की तजवीज़ मंजूर करके आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भिजवा दिया। सदर ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड के जरिए कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की राय मांग ली। वफाकी काबीना मामले पर 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से राय लेने की मंजूरी दे चुकी है। पीडीएम के इस्तीफों के मामले पर पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर बज़िद हो गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से अहम टेलीफोनिक राब्ता किया। अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जरदारी का कहना था कि सेनेट इलेक्शन से कबल इस्तीफा ना दिए जाएं। हम ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट के हक में भी नहीं। पीडीएम मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़े तो 15 से ज्यादा नशिस्तें हासिल कर सकती है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी के मौक़िफ़ के इख्तलाफ किया और कहा कि पीडीएम इस्तीफे दे दे तो सेनेट इलेक्शन करवाना मुश्किल होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से भी अहम टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जमात सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर मुत्तफिक है, जिस पर मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया कि इस मामले को पीडीएम के सरबराही इजलास में हल करेंगे। इस्लामाबाद में पुलिस लाइंस में पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट परेड, वजीर आजम को चाको चुबंद दस्ते ने सलामी दी। इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड से वजीर आजम इमरान खान का खिताब करते हुए कहना था कि माजी में सियासतदान गलत रास्ते पर चलकर निशाने इबरत बने। कभी अस्पताल जा रहे हैं, कभी बाहर भाग रहे हैं। बाप की चोरी छुपाने के लिए बच्चों को झूठ बोलना पड़ रहा है। लूट मार का पैसा कभी किसी के काम नहीं आता। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आते ही वजीर आजम हाउस के 70% अखराजात कम किए। वफाकी हुकूमत ने अपने 40% अखराजात कम किए। करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया। मुल्क में अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, सिर्फ गवर्नेंस को ठीक करना होगा। शेख रशीद ने पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, वजीर आजम इमरान खान की क़यादत में तमाम चैलेंजेस से सुरखरू होंगे। वजारत दाखिला 120 दिन में बदल जाएगी। पुलिस पासिंग आउट परेड में पहली बार किसी वजीर आजम ने शिरकत की। वजीर आजम कौम को तमाम मसाइल से बाहर लेकर निकलेंगे। इस्लामाबाद पुलिस की पासिंग आउट परेड से वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का खिताब करते हुए कहना था कि इस्लामाबाद में गैर जरूरी चेक पोस्टें खत्म कर दी। इस्लामाबाद पुलिस के इस्तेदाद कार में इजाफा करेंगे। वजीर आजम ने आज सिपाही को इज्जत दी। सिपाही धूप गर्मी सर्दी में दिन रात ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला में बहुत जबरदस्त टीम है। अपोजिशन इत्तेहाद एक बार फिर सरगर्म है। पीडीएम मर्दान सियासी ताकत का मुजाहरा करने को तैयार। मौलाना फजल रहमान, यूसुफ रजा गिलानी की रैली की क़यादत अमीर हैदर होती, आफ्ताब शेरपाव और दीगर रहनुमा रैली में शिरकत करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक मरियम नवाज भी शिरकत करेंगे। पीडीएम आज मर्दान में सियासी ताकत का मुजाहरा करने को तैयार। मौलाना फजल रहमान, यूसुफ रजा गिलानी रैली की क़यादत करेंगे। अमीर हैदर होती, आफ्ताब और दीगर रहनुमा भी रैली में शिरकत करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक मरियम नवाज भी शरीक होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिलेक्टेड निजाम नहीं चल सकता।
पीपल्स पार्टी जानती है इमरान खान ने इस्तीफा कैसे लेना है। अगर जलसा करना है, एहतजाज करना है तो पीपल्स पार्टी से सीखें। हमने फांसी के घाट देखे हैं, डरने वाले नहीं। जयालों की जद्दोजहद तारीख में याद रखी जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं सियासत करनी है तो हमसे सीखें। उनका कहना था कि सिलेक्टेड निजाम नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी जानती है इमरान खान से इस्तीफा कैसे लेना है। अगर जलसा करना है, एहतजाज करना है तो पीपल्स पार्टी से सीखें। हमने फांसी घाट देखे हैं, डरने वाले नहीं हैं। जयालों की जद्दोजहद तारीख में याद रखी जाएगी। दूसरी जानिब मोहम्मद खुसूसी शहजाद अकबर कहते हैं अपोजिशन की जानिब से नैब कवानीन में 34 तरामीम दी गई हैं। जिन लोगों ने तरामीम तैयार की वो तमाम नैब के मुल्जिमान हैं। पीढ़ियां बनने से 4 माह पहले पाकिस्तान को फैटिफ का मामला दरपेश था। मुतालबा किया गया कि नैब कवानीन का इत्तलाक 1999 के बाद से किया जाए। अपोजिशन ने कहा ये मुसवदा मानेंगे तो फैटिफ कानून साजी में साथ देंगे। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि अपोजिशन की जानिब से 34 तरामीम दी गई। जिन लोगों ने तरामीम तैयार की वो तमाम नैब के मुल्जिमान हैं। पीडीएम बनने से 4 माह पहले पाकिस्तान को फैटिफ का मामला दरपेश था। मुतालबा किया गया कि नैब कवानीन का इत्तलाक 1999 के बाद से किया जाए। अपोजिशन ने कहा कि ये मुसवदा मानेंगे तो फैटिफ कानून साजी में साथ देंगे। दूसरी जानिब सेनेटर शिबली फराज कहते हैं पीडीएम में शामिल मुफाद परस्त टोले की समतें मुख्तलिफ और मंजिलें जुदा हैं। ये सांझ की हांडी अब बीच चौराहे फूट रही है। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने वाले के खिलाफ अपनी तहरीक चल रही है। मौलाना शेरानी और हाफिज हुसैन अहमद का बयान इसकी वाज़ेह गवाही है। जाती मुफाद को फोकियत देने वालों को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मोहम्मद खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिकवान कहती हैं पीडीएम में एलानिया बगावत हो चुकी। मौलाना का भांडा उनके अपनों ने ही फोड़ दिया है। इस्तीफों की फिल्म चलने से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है। वज़ीर आज़म के सामने पीडीएम अनासर की हैसियत बोनो जैसी है। राजकुमारी, शहजादे और मौलाना की मनफी सियासत खत्म हो चुकी। अपोजिशन के इज्तिमात से कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। बात करेंगे पैंडेमिक कोविड-19 के हवाले से। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। लापरवाही और बेख्तियाती से वायरस बेकाबू। 24 घंटों में मजीद 84 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 9,557 हो गई। मजीद 2,142 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,62,814 हो गई। 4,15,000 मरीज सेहतियाब। 40,261 मरीज ज़ेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,142 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,33,179, सिंध में 2,06,489, खैबर पख्तूनख्वा में 55,811, बलूचिस्तान में 17,980, गिलगित बल्तिस्तान में 4,832, इस्लामाबाद में 36,483 जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,040 केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और मज़ाह निगार अनवर मकसूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। उनकी सेहत पहले से बेहतर है। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक खुद को करंटीना कर लिया है। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार और मज़ाह निगार अनवर मकसूद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। उनकी सेहत पहले से बेहतर है। डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक खुद को करंटीना कर लिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए सफरी शराइत में नरमी कर दी गई है।
बरतानिया से बिजनेस वीजा, विजिट वीजा, ट्रांजिट वीजा रखने वाले पाकिस्तानियों को मुल्क वापस आने की इजाजत होगी। एलामिया के मुताबिक ऐसे पाकिस्तानियों के लिए सफर से 72 घंटे कबल कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाजमी करार दी गई है। आपको बताएं कि बरतानिया से पाकिस्तान आने वालों के लिए वीजे में नरमी कर दी गई है और पाकिस्तानियों को 72 घंटे कबल कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट करवाना होगी। बरतानिया से बिजनेस वीजा, विजिट वीजा और ट्रांजिट वीजा रखने वाले पाकिस्तानियों को मुल्क वापस आने की इजाजत होगी। एलामिया के मुताबिक ऐसे पाकिस्तानियों के लिए सफर से 72 घंटे कबल कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट लाजमी करार दी गई है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों के लिए कोरोना रिलीफ बिल मंजूर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद, बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। कोरोना रिलीफ बिल में पाकिस्तान के लिए $25 मिलियन की मंजूरी दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तनकीद करते हुए कहा कि अमरीकी शहरी को $600 का इमदादी चेक दिया जा रहा है, जबकि ज्यादा पैसे बैरून मुल्क इमदाद पर लगाए जा रहे हैं। अमरीका को रिलीफ चेक की मद में $2000 मिलने चाहिए। दुनिया भर में कोरोना से 17,23,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 7,83,00,000 हो गई। अमेरिका में 3,30,000, ब्राजील में 1,88,000, भारत में 1,46,000, मैक्सिको में 1,19,000, रूस में 52,000, फ्रांस में 61,600 और सऊदी अरब में 6,139 अमवात। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,26,772 अमवात हो चुकी हैं और 1,84,73,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,40,145 और 1,75,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,87,322 और 72,64,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। रूस में 28,77,000 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं और अमवात की मजमूई तादाद 51,351 है। फ्रांस में 24,79,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर और 60,900 जान की बाजी हार चुके। तुर्की में 20,43,704 अफराद मुतासिर और 18,351 हलाक हो चुके हैं। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत पीपल्स पार्टी चला रही है। पाक सरजमीन पार्टी शहर को लावारिस नहीं छोड़ेगी। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल का कहना था कि पीटीआई ने पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी दे रखी है और फ्रेंडली तरीके से चल रहे हैं। जब तक ये नुमाइंदे रहेंगे, तुम्हारे बच्चों को फलाह नहीं मिल सकती। कराची में ऐसे इलाके हैं जहां वोटर ज्यादा हैं और आबादी कम है। कमजोर हुकूमत MQM की 6 सीटों से चल रही है। गवर्नर पंजाब से पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर नेमतुल्ला की मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। चौधरी सरवर कहते हैं, पाक बहरिया की पेशावराना महारत पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र है। पाक बहरिया ने हमेशा भारत का गरूर खाक में मिलाया। पाक बहरिया आर्मी अफवाज के साथ मिलकर अमन व इस्तेहकाम यकीनी बना रही है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि सीपैक के जरिए पाकिस्तान आलमी वैल्यू चीन में दाखिल होगा। कोरोना वबा के बायस माशी और सेहत के मसाइल के बावजूद चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मनसूबों में बड़ी पेशरफ्त हुई है। सीपैक अब ज़बान ज़द-ए-आम लफ्ज़ बन चुका है। सीपैक मनसूबों के शानदार पाकिस्तानी अमले को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब करते हुए आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि दुनिया भर में वायरस के बायस शदीद धचके के बावजूद पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद सीपैक को दूसरे मरहले में शेड्यूल के मुताबिक तोसी दी जा रही है, जिसमें मौशे इस्तेहकाम और पाकिस्तानी अवाम की फलाह यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने की जानिब से मुनक्कदा तकरीब के दौरान
पन बिजली के मंसूबों, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन और गवादर बंदरगाह समेत सी पैक के तहत तवानाई और ढांचे के मुख्तलिफ मंसूबों पर काम करने वाले अमले के कुल 18 अरकान ने नुमायां कारकर्दगी पर अवार्ड वसूल किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ की ज़ेर सदारत पाक अफगान ट्रैक 2 मुज़ाकरात का इजलास, अफगानिस्तान में अमन अमल पर तबादला ख्याल। मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ का कहना था कि दोनों ममालिक की मुआशी खुशहाली एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। पाकिस्तान इक्तिसादी सलामती पर काम कर रहा है। अफगानिस्तान में अमन वस्ती एशिया के साथ राब्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। पाक फौज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारतीय फौज की जानिब से यूएन मुबस्सिरीन की गाड़ी पर फायरिंग को खित्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दिया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC पर अगले मोर्चों का दौरा किया। आर्मी चीफ को भारत की जानिब से जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियों और भारतीय फोर्सेज की अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ियों को निशाना बनाने पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और उनकी पेशा बनाना सलाहियतों को सराहा और कहा भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और मुबस्सर मिशन की गाड़ी को निशाना बनाना खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारतीय इश्तियाल अंगेजियां इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाक फौज मादरे वतन के इज्जत और जोग्राफियाई हदूद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगी। भारतीय फौज को किसी भी मुहिम जोई या जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। अंडों के डबल सेंचुरी पर आवाम हो गई परेशान। शहरियों ने गिला किया, गरीब आदमी अंडा खाकर गुजारा कर लेता था, लेकिन हुकूमत ने ये हक भी छीन लिया। देखते हैं अली तारी की ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने अवाम पर एक और बम गिरा दिया। तारीख में पहली बार अंडे 200 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंचे। अवाम सस्ती प्रोटीन से भी दूर हो गई। शहरियों का कहना है कि जहां 12 अंडे लेते थे अब 6 लेते हैं। इमरान खान से ऐसी तब्दीली की उम्मीद नहीं थी। प्राइस कंट्रोल करनी चाहिए, गरीबों के लिए कुछ ख्याल करें। यह गवर्नमेंट बिल्कुल ही फ्लॉप है। बस जी हम वैसे ही मार के गुजारा कर रहे हैं। महंगाई बहुत हो गई है, अब क्या कर सकते हैं हम। हमें शौक था तब्दीली लाने का, तब्दीली अब आ गई है। जहाँ पे हम 1 दर्जन लेते थे अब ये 6 अंडों में गुजारा कर रहे हैं। आप खुद ही हिसाब लगाएं कि अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा। गरीब जो है अंडे भी ना खाए तो फिर क्या खाए। बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी अंडे महंगे होने पर हुकूमत से नाराज दिखाई देते हैं। दुकानदारों ने भी अंडों की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पहले आता था कि लोग 50 रुपए के 4-5 अंडे ले जाते थे, अब वो अंडे से भी दूर चले गए हैं। अब वो सुबह की जो सस्ती प्रोटीन थी वो नहीं खा सकते। हुकूमत को चाहिए पे इस पर गौर करें जरा। अंडे जो है ना ये अपोजिशन जमातों के हैं, ये अंडे इमरान खान के नहीं है, तो ये इसलिए ना ये मुर्गी भी उनकी है, हमजा की, तो इसलिए ये महंगी है। तो ये सारे मामलात वो अपोजिशन जो है ना हुकूमत को चलने नहीं दे रही। अंडे लाहौरियों के नाश्ते का लाजमी जुज हैं, लेकिन महंगे होने की वजह से अवाम परेशान हो गई है और हुकूमत बेबस दिखाई देती है। सफेद अंडे अवाम के लिए स्याह हो गए। अब देखना ये है कि हुकूमत इन स्याह अंडों को अवाम के लिए सफेद कर पाएगी या नहीं। कैमरामैन हसन रजा के साथ अली तारिक, टीवी टुडे। पाकिस्तान ने एक बार फिर फराख दिली का मुजाहिरा करते हुए भारतीय साजिशों के बावजूद हिंदू यात्रियों को बड़ी तादाद में वीजे जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान ने हिंदू यात्रियों को शादानी दरबार सखर, कटासरा, चकवाल की यात्रा के लिए वीजे जारी किए हैं। 47 भारतीय हिंदू यात्री 23 से 29 दिसंबर तक चकवाल में कटास राज का दौरा करेंगे। भारतीय हिंदू यात्रियों का 44 रुकनी पहला ग्रुप गुज़िश्ता रोज वतन वापस जा चुका है। ग्रुप ने 15 से 21 दिसंबर सखर में शिवतारी सदगुरु सनद शादरा राम साहब की सालगिरह की तकरीबात में शिरकत की। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी बरकरार रहेगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और सर्द है। जुड़वा शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 8 जबकि ज्यादा से ज्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क जबकि बलाई इलाकों और शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। इस दौरान पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश गिलगित में 12 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे ज्यादा सर्दी गौपस में पड़ी जहां दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।